हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अजय स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ नदी अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे और इसके कंप्लीट स्टडी हम करने वाले हैं अलग अलग भागों में बांट करके। मध्य भाग हमारा छत्तीसगढ़ का जो कि महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल करके हम पढ़ते हैं। नीचे वाले भाग को हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में हम शामिल करते हैं। ऊपर वाला को सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र में इसको हम शामिल करते हैं। ये आपका पश्चिम जो भाग देख रहे हैं कवर्धा और आपका खैरागढ़ क्षेत्र, जो कि ये वाला जो आप शेड दिख रहा होगा, इस क्षेत्र में मैकल सैनी का लगभग क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हम नर्मदा नदी अपवाह तंत्र में शामिल करके पढ़ते हैं। और थोड़ा सा आपका जसपुर जो क्षेत्र है यहाँ पर, इसको हम ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में शामिल करके हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसको हम तीन भागों को हम विशेषकर हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक तो गोदावरी नदी, फिर आपका महानदी अपवाह तंत्र और ऊपर में सोनिया गंगा नदी अपवाह तंत्र को। देखिए, सबसे पहले हम महानदी के विषय में देखते हैं। महानदी अपवाह तंत्र जो है छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। विस्तार की दृष्टि से, उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है। इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें हम तो 77,432 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, इतने क्षेत्र में जो महानदी अपवाह तंत्र है इसका विस्तार है। अपवाह तंत्र उस क्षेत्र को कहते हैं, जैसे यहाँ पर महानदी अपवाह तंत्र है तो महानदी के आसपास के जितनी नदियाँ उसमें आ कर के प्रवाहित होती है, उन सारी नदियों को उसकी सहायक नदी बोलते हैं। और सभी के जो एक जाल पैदा होता है, जाल बन जाता है, उस क्षेत्र को हम अपवाह तंत्र बोलते हैं। मतलब एक ही अपवाह तंत्र में क्या हो जाता है, सब शामिल हो जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है हमारे छत्तीसगढ़ में आपका 56.15%, इसको हमको ध्यान रखना है। क्षेत्रफल में टोटल क्षेत्र में 77,432 वर्ग किलोमीटर, और हिस्सेदारी की बात करते हैं तो 56.15%, इतने क्षेत्र में हमारा महानदी अपवाह तंत्र जो है इसका विस्तार है। ठीक, अब देखें हम यहाँ पर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र मतलब आपका दक्षिण भाग, हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग, जो कि आपके गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो गोदावरी नदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में उसका प्रवाह नहीं है, ठीक है, लेकिन बस्तर संभाग की हमारे दंडकारण्य क्षेत्र की सारी नदियाँ जो है इसी नदी में जाकर के प्रवाहित हो जाती है, विसर्जित हो जाती है। इसके जो मुख्य नदी इंद्रावती, इसकी नदियाँ जो है इंद्रावती में सम्मिलित होती है, और इंद्रावती जो है गोदावरी नदी में हम शामिल हो जाती है। तो इसलिए हम इस क्षेत्र को गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में शामिल करके हम इसके अध्ययन करेंगे। इसका कुल लंबाई की बात करें तो 39,497 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की दृष्टि देखें तो 28.64%, ठीक, 39,497 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और 28.64% कुल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल का इसमें शामिल होता है। तो इस तरह से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की इस डेटा को आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए दूसरा, सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र। सोन नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ से उसका प्रवाह नहीं हुआ है, न ही गंगा नदी का प्रवाह छत्तीसगढ़ से हुआ है, लेकिन हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ की सारी नदियों का जो प्रवाह है उसका सम्मिलन है, या कहना चाहिए उसका मुहाना है, सोन या गंगा नदी में है। ठीक है, सोन नदी में कुछ नदियाँ हैं और कुछ नदियाँ गंगा नदी में हैं। दोनों नदियाँ क्या हो जाती है, सोन और गंगा नदियाँ एक साथ मिल जाती है, इसलिए हम इसको सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र में इसको हम शामिल करते हैं। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे हम तो इसका 18,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 18,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। ठीक है, इसका हम प्रतिशत की दृष्टि से देखेंगे तो यह है 13.63%। इतनी क्षेत्र में हमारा जो गंगा या सोन नदी अपवाह तंत्र का विस्तार है, जो कि आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं
पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, या फिर आप बोलेंगे हमारा उत्तर छत्तीसगढ़। अगला है हमारा नर्मदा नदी अपार तंत्र। नर्मदा नदी अपार तंत्र, ठीक। नर्मदा नदी हमारे अमरकंटक से निकल करके पश्चिम की ओर नदी जो है बहती है, ठीक। और हमारे ये जो क्षेत्र है आपके कवर्धा और खैरागढ़ जिला, ये वाला क्षेत्र है, इसकी कुछ नदियाँ जो है नर्मदा नदी में पश्चिम की ओर बहती है, और इसलिए नर्मदा नदी में जाकर क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। इसलिए हम नर्मदा नदी अपार तंत्र में इसको हम शामिल करते हैं। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि कुल छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से हम देखेंगे तो 0.55%। इतना क्या है यहाँ पर विस्तार है इसका, ठीक है। 0.55% में यह क्या हुआ है, हमारा विस्तार है। बहुत ही सबसे छोटी ये अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी। उसके बाद देखेंगे हमारा पांचवा जो अपवाह तंत्र है वो है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ठीक। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जसपुर क्षेत्र के कुछ नदियाँ जो हैं इस तंत्र में शामिल होती है। यह नदी भी, ब्राह्मणी नदी भी हमारे छत्तीसगढ़ में इसका कोई बहाव नहीं है, इसके किसी प्रकार के संबंध नहीं है, लेकिन कुछ नदियाँ हमारे छत्तीसगढ़ की ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में जाकर के शामिल हो जाती है, इसलिए इसको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 1423 वर्ग किलोमीटर, 1423 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो कि 1.03%। कुल प्रतिशत में देखेंगे हम तो 1.03%। आपका नर्मदा का है 0.55, गोदावरी का है 13.63। इसको आप हमको ध्यान रखना है, इन डेटा को आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन आपसे जनरेट होती है, ठीक है। तो ये पांचों नदी अपवाह तंत्रों को हमने देखा। यहाँ से हम हर एक नदी अपवाह तंत्र को अलग अलग हम बांट करके पढ़ेंगे कि प्रमुख नदी इसकी कौन सा है, इस नदी में कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है, कौन कौन सी नदी इसमें शामिल होती है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। उनकी लंबाई कहाँ है, कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ जाकर उनका मुहाना है अर्थात विसर्जित कहाँ पर होती है, इन सारे चीज़ों को हम आने वाले जो वीडियोस में हम एक एक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महानदी अपवाह तंत्र से। आज की क्लास में महानदी अपवाह तंत्र का हम उसका अध्ययन करेंगे। आइए हम उसके सामान्य परिचय को हम देखते हैं। यहाँ पर हम महानदी के विषय में देखेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी है, ठीक। तो यहीं से हम प्रारंभ करते हैं महानदी नदी के विषय में। देखिए महानदी, सबसे पहले देखिए महानदी की क्या क्या अन्य नाम है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर प्राचीन नाम जो है आपका, प्राचीन नाम है हमारे महानदी का, इसको बोलते हैं हम कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, कनक नंदिनी बोलते हैं, प्राचीन नाम है यह, ठीक। उसके पश्चात आ जाएगा आपका सतयुग में क्या नाम से जाना जाता था। तो देखिए सतयुग, सतयुग में महानदी को जाना जाता था नीलोत्पला के नाम से, नीलोत्पला, ठीक। नीलोत्पला के नाम से महानदी को जाना जाता था, ठीक। उसके पश्चात आ जाएगा हमारा द्वापर युग। द्वापर युग, द्वापर युग में महानदी को चित्रोत्पला के नाम से जानते थे, चित्रोत्पला, चित्रोत्पला, ठीक। उसके पश्चात वर्तमान नाम देखेंगे हम यहाँ पर। वर्तमान में किसके नाम जाने जाते हैं, हम वर्तमान में महानदी के नाम से जानते हैं, महानदी, ठीक। महानदी, महानदी का नामकरण वर्तमान में श्रृंगी ऋषि के एक शिष्या थी। आप देखेंगे श्रृंगी ऋषि का आश्रम जो है हमारे छत्तीसगढ़ में है अभी भी, और उसी के एक शिष्या से महानंदा, उसी के नाम से इस नदी का नाम जो है महानदी नाम पड़ा, ठीक है। इसको अन्य नामों में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की गंगा कहते हैं इसको महानदी को, या फिर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़ की गंगा, ठीक है। तो इन नामों को भी आपको याद रखना है।
ठीक, तो आपको इन 3 नामों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखने तीनों नामों को। क्या नाम है आपका? प्राचीन नाम है आपका कनक नंदनी, कनक नंदनी। सतयुग में बोले थे नीलोत्पला, सतयुग में नीलोत्पला, और द्वापर युग में चित्रोत्पला, वर्तमान में महानदी। किसके नाम पर? श्रृंगी ऋषि के शिष्या महानंदा के नाम पर इसका नाम जो है महानदी पड़ा है। ठीक है, तो इन नामों को याद रखेंगे। लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा या छत्तीसगढ़ की गंगा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में इस महानदी का उसका उद्गम जो है कहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर उद्गम। ठीक है, यह जो है धमतरी जिला पड़ता है, धमतरी जिला। इस स्थान का नाम है आपका सिहावा पर्वत। ठीक है, सिहावा पर्वत। धमतरी जिला के सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से, फरसिया। ठीक है, पहले धमतरी ही पूछता था एग्जाम में, उसके बाद पर्वत का नाम पूछा गया। अब जो है और डीप जाकर के सिहावा के ही फरसिया नामक स्थान से इस नदी का क्या हुआ है? यहाँ पर आपका उद्गम हुआ है। ठीक है, इसकी प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो इसकी प्रवाह क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में यह प्रवाहित होती है। 11 जिले में क्या होती है? यह प्रवाहित होती है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्षेत्र से लगभग इसी क्षेत्र से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। यहाँ पर धमतरी जिला सिहावा पर्वत के फरसिया स्थान से, उसके पश्चात पश्चिम की ओर, फिर उसके बाद मुड़ जाती है। इस तरह से इसका बहाव है, इस तरह से क्या होती है? यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिला के हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका धमतरी, उसके बाद आ जाएगा बालोद, फिर आ जाएगा आपका रायपुर, है ना, रायपुर, बलौदा बाजार, है ना, बलौदा बाजार यहाँ पर। उसके बाद में आ जाएगा जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद। इस तरह से 11 जिला इसमें शामिल होती है। 11 जिलों से यह क्या हुआ है? बहा हुआ है। ठीक है, मुहाना की बात करें, मुहाना अर्थात इसका प्रवाह जो है कहाँ पर जा कर के यह जो किसी समुद्र में या फिर किसी खाड़ी में या फिर किसी अन्य नदी में जो मिल जाती है उसको हम बोलते हैं मुहाना। तो यह नदी जो है, महानदी जो है, हमारे बंगाल के खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी कटक के पास, कटक जो कि उड़ीसा का एक स्थान है कटक, तो कटक के पास यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? ये सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों में क्या हुआ है? इसका बहाव है, इसलिए दोनों राज्य की लंबाई को हम इसको में शामिल करते हैं। तो इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर। ठीक है, 858 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में केवल इसकी कितनी लंबाई है? क्योंकि ये तो आपका कुल लंबाई है जो कि आपका छत्तीसगढ़ में भी बहा है और उड़ीसा में भी बहा है ना। मतलब इसकी कुल लंबाई, मतलब सिहावा पर्वत से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक की कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। ठीक, उसके पश्चात हम देखें राज्य में 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 286 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के सिहावा पर्वत से लेकर के फरसिया नामक स्थान से लेकर के 11 जिलों में बहते हुए यहाँ तक की लंबाई। ठीक, यहाँ तक की लंबाई कितनी है? यहाँ पर आप देखेंगे 286 किलोमीटर। 286 किलोमीटर याद रखेंगे। यह जो नदी है सिहावा पर्वत से बहते हुए यहाँ पर 27 किलोमीटर बहने के पश्चात क्या होती है? ये आपके उत्तर दिशा में मुड़ती है, उसके पश्चात फिर पूर्व दिशा में इसका मुड़ जाती है। तो इसका ढाल, महानदी की ढाल की बात करेंगे तो इसका ढाल किधर है? आपका पूर्व दिशा में है, मुख्य रूप से ढाल है ना, पूर्व दिशा में ढाल है। लेकिन अलग अलग रूपों से आजकल क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, उसके पश्चात ये पहले क्या होती है? पश्चिम की ओर ऐसे बहती है, उसके पश्चात उत्तर की ओर, उसके बाद में क्या होती है? ये आपका पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल खाड़ी में जाती है। ठीक, प्रकृति यह जो है
अनुवर्ती प्रकृति है इसकी, अनुवर्ती उसको बोलते हैं जो ढाल के अनुरूप बहती है, उस नदी को क्या बोलते हैं हम, अनुवर्ती। जिधर ढाल है उधर वो बहाव है उसका, तो ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी अपने ढाल के अनुरूप में बहने वाली नदी अनुवर्ती नदी है। तटीय शहर की बात करते हैं हम पहले। तटीय शहर जो है आप देखेंगे महानदी में बहुत सारी शहर का बसावट है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर देखिए महानदी में आप देखेंगे सबसे पहले आप देखिए राजिम जो कि छत्तीसगढ़ का पर्यटन स्थल है। राजिम जो कि गरियाबंद जिला में स्थित है, गरियाबंद, ठीक, गरियाबंद जिला में है। उसके पश्चात आप आ जाएंगे आरंग शहर भी महानदी के तट में स्थित है, जो कि आपका रायपुर जिला में है, रायपुर जिला में है, ठीक। उसके बाद में आएंगे आप तो आपका सिरपुर जो कि महासमुंद जिला में स्थित है, ठीक है। सिरपुर के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर शिवरी नारायण कौन से जिला में है आपका, जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार, ठीक है, जांजगीर चांपा और बलौदा बाजार के मध्य में स्थित है। उसके पश्चात आ जाइए यहाँ पर चंद्रपुर, कहाँ पर है, शक्ति में है। पलारी भी याद रखेंगे आप, पलारी जो कि बलौदा बाजार में है, बलौदा बाजार। तो ये जो मुख्य रूप से बड़ा शहर है जो आपके महानदी के तट पर स्थित है। राजिम गरियाबंद जिला में है, आरंग रायपुर जिला में है, सिरपुर जो है महासमुंद में है, शिवरी जांजगीर चांपा आपका, चंद्रपुर शक्ति जिला और पलारी जो है बलौदा बाजार में। तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। इसके तटीय शहर को क्रम से पूछ सकता है, आपके नदी के बहाव के क्रम से पूछ सकता है, नदी के विपरीत बहाव के क्रम से पूछ सकता है, उत्तर दक्षिण पूछ सकता है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ सकता है। तो कोई भी क्रम में इसको पूछ सकता है। इसको आपको शहर के हिसाब से आपको याद रखना है, ठीक है। प्रवाह जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर 11 जिले मैंने यहाँ पर आपको बताया, 11 जिले यहाँ इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, 11 जिले प्रवाहित होती है। यहाँ पर आप देखेंगे आपका धमतरी है, गरियाबंद है, फिर आपका कांकेर आ जाएगा, है, फिर बलौदा आएगा, फिर रायपुर आएगा, रायपुर के पश्चात आपका महासमुंद आएगा, बलौदा बाजार आएगा, फिर आपका जांजगीर चांपा आएगा, फिर शक्ति आएगा और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला भी इसमें शामिल करते हैं। तो इस तरह से हम इसके सामान्य जो परिचय के रूप में हम इसको याद रखना है। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और भी चीज़ें हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, बैराज कौन कौन से है, इसको भी आइए हम देखते हैं। महानदी में बना हुआ त्रिवेणी संगम को हम देखेंगे। त्रिवेणी संगम अर्थात 3 नदियां एक ही जगह पर मिलती है, उस स्थान को हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है। तो महानदी में 3 ऐसे जगह है जहां पर 3 नदियां एक साथ मिला हुआ, एक ही जगह पर मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में वो स्थान जो है तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका हम देखते हैं कौन कौन सी नदियां यहाँ एक साथ मिलती है। पहला आप देखेंगे राजिम, ठीक, राजिम जो कि गरियाबंद जिला में स्थित है, ठीक। राजिम कहाँ पर है आपका, गरियाबंद में है। यहाँ पर नदी है आपका पहला महानदी, दूसरा नदी है यहाँ पर आपका सोंढूर नदी, और तीसरा नदी है पैरी नदी, ठीक है। तो महानदी, सोंढूर और पैरी नदी का त्रिवेणी संगम जो है आपके राजिम में है। राजिम जो है गरियाबंद जिला में स्थित है और वहाँ पर राजीव लोचन मंदिर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में अर्धकुंभ के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। दूसरा हम त्रिवेणी संगम देखेंगे जो कि आपका शिवरी नारायण जो है जांजगीर चांपा जिला में स्थित है और यह तीर्थ स्थल जो है प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक।
जांजगीर चांपा, यहाँ पर नदी है महानदी, महानदी जो कि मुख्य नदी है। दूसरा नदी है हमारा शिवनाथ नदी, शिवनाथ। और तीसरा नदी है जोंक, जोंक नदी। इन नदियों के विषय में हम और डिटेल से अध्ययन करेंगे। अभी सिर्फ आपको इसके जगह को याद करना है कि इस जगह में कौन कौन सी नदियाँ एक जगह पर सम्मिलित हुई है, ठीक है। तीसरा हमारा यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि है चंद्रपुर, चंद्रपुर। चंद्रपुर जो है आपका शक्ति जिला में है, ठीक है, शक्ति जिला में। यहाँ पर महानदी के साथ साथ, महानदी के साथ कौन सी नदी है, मांड नदी, मांड नदी और लात नदी, लात नदी। तो इन तीन नदियों के त्रिवेणी संगम को आपको याद रखना है। राजिम में महानदी, सोंढूर और पैरी नदी। महानदी तो कांस्टेंट है, सब में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपको याद रखना है दो नदियों को, राजिम में सोंढूर और पैरी, शिवरीनारायण में, शिवरीनारायण में स से शिवरीनारायण और स से शिवनाथ, ठीक। और जोंक नदी, इसको याद कर एक्स्ट्रा याद रखना है। चंद्रपुर, चंद्रपुर महानदी है यहाँ पर। और उसके बाद मांड और लात, ठीक। मांड लात, लात में मारा कहाँ पर, चंद्रपुर में। इस तरह से इसको क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक है। महानदी तो रहेगा ही, तो लात से मारा कहाँ पर, चंद्रपुर में, इसको याद रखना है। शिवरीनारायण में आपका महानदी है ही शिवनाथ, सी से शिवनाथ, ठीक है। जोंक को आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। महानदी यहाँ पर राजिम में आपका क्या है, सोंढूर और पैरी, ठीक है। तो इस तरह से हम त्रिवेणी संगम को याद रखेंगे। उसके पश्चात देखिए आप, महानदी बैराज बना हुआ है। बैराज क्या होता है, बैराज महानदी को ही बांध करके सिंचाई के सुविधा के लिए या अन्य सुविधाओं के लिए क्या किया जाता है, पानी का संरक्षण, वहाँ पर पानी का एक बांध टाइप से बना दिया जाता है, जिसको जो नदी में बना रहता है उसको बैराज बोलते हैं। तो महानदी में बहुत सारे बैराज बना हुआ है। ये बैराज कहाँ पर है, किस जिला में स्थित है और किस नाम से जाना जाता है, इसको हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। देखिए पहला जो है यहाँ आपका देखेंगे समोदा बैराज, ठीक। समोदा बैराज ये आपका रायपुर जिला में स्थित है, रायपुर, ठीक। समोदा बैराज है जो कि रायपुर जिला में यहाँ पर स्थित है। दूसरा आपको याद रखना है जो कि है आपका शिवरीनारायण बैराज, शिवरीनारायण बैराज यह है आपका जांजगीर चांपा जिला में, ठीक है, जांजगीर चांपा जिला में। इसको आपको याद रखना, जांजगीर चांपा में है। तीसरा है आपका बसंतपुर बैराज, बसंतपुर बैराज, बसंतपुर बैराज भी है जांजगीर चांपा में, ठीक है। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। उसके पश्चात आप ध्यान रखेंगे, पहला आप देखेंगे यहाँ पर साराडी बैराज, साराडी बैराज। साराडी बैराज पहला इसलिए क्योंकि ये तीनों जो है अलग अलग राज्य का है, अलग जिला का है। समोदा रायपुर का, शिवरीनारायण जांजगीर चांपा और बसंतपुर जांजगीर चांपा, दोनों के यहाँ है हमारा जांजगीर चांपा का है। अलग से आपको समोदा याद करना रायपुर जिला का। अब मैं बता रहा हूँ आपका शक्ति जिला का, ठीक है। तो साराडी है आपका शक्ति जिला में, शक्ति में साराडी। यहाँ पर आ जाएगा कलमा बैराज, कलमा बैराज ये भी हमारा शक्ति जिला में है, शक्ति में। और अंतिम जो है हमारा जो कि आपका मिरौनी बैराज, मिरौनी बैराज ये भी हमारा शक्ति जिला में, ठीक है। तो इस तरह से हम इन 6 बैराजों को याद करेंगे। समोदा बैराज रायपुर में, शिवरीनारायण और बसंतपुर है आपका जांजगीर चांपा में, ठीक। साराडी, कलमा और मिरौनी ये तीनों है हमारा शक्ति जिला में। तो इस तरह से 3 भाग में इसको बांट कर जब पढ़ेंगे तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे विभिन्न परियोजनाओं के विषय में, ठीक है, कि महानदी में कब कौन सा परियोजना यहाँ पर निर्मित है। पॉज करो, मोबाइल चलाते रहते देख। महानदी परियोजना में हम 3 परियोजना को यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। देखिए पहला है आपका
परियोजना में पहला है आपका रुद्री नवागांव, रुद्री नवागांव परियोजना। ठीक है, ये महानदी में बना हुआ है। तो रुद्री नवागांव परियोजना धमतरी जिला में है। ठीक है, धमतरी जिला में इसका निर्माण जो है 1912 से 15 अर्थात आज़ादी से पहले यह बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रथम परियोजना है। दूसरा हम देखेंगे दुधावा परियोजना। दुधावा परियोजना इसका निर्माण जो है 1962 से 1965 के मध्य बना हुआ है। ठीक, तीसरा परियोजना है आपका गंगरेल। गंगरेल इसी को हम रविशंकर परियोजना के नाम से भी हम जानते हैं। रविशंकर जलाशय या परियोजना, रविशंकर परियोजना। इसका निर्माण जो है 1979 में बना था। ठीक है, 1979 में बना हुआ था। दुधवा परियोजना जो है आपका कांकेर जिला में है। ठीक, कांकेर। और रविशंकर जलाशय अर्थात गंगरेल परियोजना जो है आपका, ये भी कहाँ पर है आपका, धमतरी में है। तो इस तरह से आपको तीनों परियोजनाओं को आपको याद रखना है। याद रखेंगे गंगरेल परियोजना अर्थात रविशंकर जो जलाशय है, यह छत्तीसगढ़ की बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो कि धमतरी जिला में है। अब अन्य बिंदुओं के विषय में हम बात करें तो महानदी में देखिए, महानदी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी, मैंने कहा सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे बड़ी नदी है कौन सा, महानदी। सबसे बड़ी नदी है महानदी। अब देखिए इसी में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है आपका शिवनाथ। छत्तीसगढ़ से में बहने वाली, ठीक है, ये प्रदेश की है ना, प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है आपका शिवनाथ नदी। लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है आपका महानदी है। तो ये यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखिए अब हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको हम देखेंगे। यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है महानदी में। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज, इसका नाम दिया गया है लक्ष्मण झूला। ठीक है, लक्ष्मण झूला इसका नाम दिया गया है। इसका निर्माण जो है राजिम में हुआ है, राजिम में। ठीक, राजिम में यह निर्मित है। आपके राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर महादेव मंदिर के मध्य में है। राजीव लोचन मंदिर और कुलेश्वर महादेव मंदिर के मध्य में सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। इसी को हम बोलते हैं, नामकरण किया गया है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला इसका नाम दिया गया है। तो इसको हमको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक सड़क पुल है, उसके विषय में भी आपको ध्यान रखना है। सड़क पुल, महानदी में एक सड़क पुल बना हुआ है जो कि आपका पुसौर आपका रायगढ़ सारंगढ़ क्षेत्र में है। पुसौर नाम का एक जगह है, वहाँ आपका इसका सड़क पुल बना हुआ है। ठीक है, सड़क पुल बना हुआ है पुसौर के सूरजगढ़। पुसौर के सूरजगढ़ गांव है गांव, तथा सरिया के नदी गांव, सरिया के नदी गांव के मध्य यह सड़क पुल जो है बना हुआ है। तो ये स्थान को आपको याद रखना है। ठीक है,
पुसौर के सूरजगढ़ और सरिया के नदी गांव के मध्य सड़क पुल बना हुआ है, जिसकी लंबाई जो है आपका 1830 मीटर है। ठीक है, 1830 मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर हम महानदी के विषय में देखेंगे। महानदी में हीराकुंड डैम का निर्माण हुआ है। हीराकुंड डैम जो है हमारे पूरे भारत के सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा बांध है। इसको आपको याद रखेंगे, जो कि आपके ओडिशा में स्थित है। ठीक है, महानदी में निर्मित है हीराकुंड बांध, भारत के सबसे लंबी बांध है और स्थान है ओडिशा। ओडिशा राज्य में यह बांध निर्मित है। वो कहाँ पर है? हमारे महानदी में ही यह बना हुआ है। ठीक, अब हमने इस परियोजना को देख लिया, सस्पेंशन ब्रिज देख लिए, सड़क पुल देख लिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ सहायक नदियों के विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे होंगे। देखिए ये जो डायग्राम है, जो बीच का जो आपका लकीर दिख रहा है, इसको आप कल्पना कीजिए कि ये महानदी है। ठीक, यह क्या है? महानदी है। महानदी को हम दो भाग में बांटे हैं, एक उत्तर से बहने वाली नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, और दक्षिण की ओर से आकर के महानदी में मिलने वाली उसकी सहायक नदियाँ। तो उत्तर से बह करके, अर्थात इधर से, यहाँ पर महानदी देख रहे हैं, ऊपर से जो बह करके महानदी में मिलती है वह नदियाँ, और नीचे से अर्थात दक्षिण से बह करके मिलने वाली उसकी नदियाँ, उसका हम यहाँ पर क्रम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, मांड, केलो, इब नदी, यह नदियाँ क्या हुई है? उत्तर से बह करके महानदी में मिला हुआ है। महानदी में इसका मुहाना बनता है। दक्षिण से बह के मिलने वाली नदी में दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर नदी, पैरी नदी, सूखा नदी, जोक नदी और लाद नदी। तो ये नदियाँ जो है आपके कहाँ पर आपके मिला हुआ है? दक्षिण से बह करके महानदी में यहाँ पर मिलती है। इन नदियों को हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। अभी हमने महानदी के विषय में देखा, महानदी की उनकी विशेषताओं को देखा। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं, लाइफ लाइन में आप छत्तीसगढ़ बोलते हैं, है ना, छत्तीसगढ़ की गंगा बोला जाता है। और इस तरह से उसके बहुत सारे हमने तथ्यों को देखा है, उसके निर्मित उनके बैराज को देखा, परियोजनाओं को देखा, है ना। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। अब हम इनके सहायक नदियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनकी सहायक नदियों को उद्गम देखेंगे, उनकी लंबाई देखेंगे और इनकी अन्य विशेषताओं को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे शिवनाथ नदी को, है ना, शिवनाथ नदी, फिर एक एक करके एक एक नदियों को हम विशेष बातों को देखेंगे। आज के लिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। अगले वीडियो हम देखेंगे इन सारे चीज़ों को। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।